विधानसभा के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो कहिएगा सच कहिएगा, सच के सिवा कुछ मत कहिएगा। ये थोड़ा हमने भूमिका बना दी। जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, मैं बिल्कुल विधानसभा के सामने खड़े होकर आपसे आज इस पर बात करूंगी। और मेरे साथ आज मेरे सहयोगी भरत जी हैं और भरत जी से जानेंगे, क्योंकि झारखंड का एक एक जिला हमने घूमा है। मैं तो कैमरे पर रही, भरत जी ने कैमरे के पीछे से बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। इनका अनुभव क्या कहता है, इन्होंने कैमरे के पीछे जिन लोगों से बात की उनका मूड क्या है, और सबसे बड़ी बात की प्लस माइनस पॉइंट्स क्या है, आज हम सब कुछ बता देंगे कि झारखंड में किसकी सरकार आ रही है। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। भरत जी कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। नमस्कार प्रज्ञा जी, बहुत बढ़िया है। विधानसभा के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो कहिएगा सच कहिएगा, सच के सिवा कुछ मत कहिएगा। ये थोड़ा हमने भूमिका बना दी। जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, भूमिका यही बनानी थी तो बन गई, लेकिन अभी इधर किसकी भूमिका रहने वाली है? आदिवासी मूलवासियों की सरकार रहने वाली है या फिर भाजपा आएगी? आपकी परिवर्तन देख रहे हैं आप? प्रज्ञा जी, हम लोगों ने और खासकर मैंने झारखंड को बहुत करीब से देखा है, झारखंड के लोगों को बहुत करीब से देखा है। झारखंड के भीतर डिवाइडेशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू और मुसलमान वाला डिवाइडेशन साफ दिखाई दे रहा है। आदिवासी एक तरफा है, आदिवासी एक तरफा जाएगा। आदिवासियों में जो पढ़ा लिखा जाएगा, मतलब किसकी तरफ जाएगा? जेएमएम की तरफ जाएगा। हाँ, हेमंत सोरेन को वो अपना बेटा मानता है, ये बिल्कुल क्लियर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें से भी वो आदिवासी समाज जो अपर कास्ट समाज के प्रभुत्व में है, वो बेल्ट, वो इलाके जहां अपर कास्ट समाज का प्रभाव है, जहां पर अपर कास्ट समाज का कोई मुखिया है गांव का, जो वो डिसाइड करेगा मुखिया, वही होगा। हमने झारखंड में ये बहुत देख लिया है कि यहाँ पर फिर से कहूंगा मैं, 30,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 30,000 पोलिंग बूथ में से 26,000 पोलिंग बूथ सिर्फ गाँवों में है। और गाँव बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है भरत जी, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। गाँव के लोग ही बताएंगे कि क्या झारखंड में वो किसकी सरकार चाह रहे हैं, सोरेन की सरकार चाह रहे हैं या फिर बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। भरत जी, एक चीज और भी है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है झारखंड में, जो एक ऐसा फैक्टर क्या है जो सरकार हेमंत सोरेन की रख सकता है या फिर उखाड़ कर फेंक सकता है और बीजेपी को ला सकता है? देखिए, हेमंत सोरेन इस गेम में बहुत पीछे थे। अभी कुछ दिन पहले तक हेमंत सोरेन इस गेम में बहुत पीछे थे। सरकार क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन ये एक जो योजना है, मैया सम्मान योजना, इस योजना ने हेमंत सोरेन को गेम में लाकर खड़ा कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जो गेम 19-20 का हो चुका था, मैया सम्मान योजना ने गेम पलटा है। प्रज्ञा जी, गेम पलटा नहीं है। हेमंत सोरेन को इस गेम में लाकर दोबारा से खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट ये थी कि हेमंत सोरेन आउट हो जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन इस योजना के बदौलत इन हो रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, वो आदिवासी समाज जो पढ़ा लिखा है, युवा वर्ग खास तौर पर, वो हेमंत सोरेन से नाराज है। वो हेमंत सोरेन किस मुद्दे पर? बेरोजगारी के मुद्दे पर? पहले जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। एक संख्या काउंट की थी कि इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उस वादे पर इतना कमिटमेंट करके खरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से युवाओं में नाराजगी है। लेकिन जातिगत स्तर पर जब आप उतरेंगे तो जितना भी वर्ग आदिवासी वर्ग है, वो हेमंत सोरेन को अपना बेटा समझ रहा है। एक मिनट, एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन का दिन है, इसीलिए मुझे लगता है कि एकदम खुलकर बात करनी चाहिए। एकदम अच्छे से खुलकर बात करेंगे। अगर हम जातियों की बात करें, हम बात करें एससी की, हम बात करें एसटी की, हम बात करें ओबीसी की, हम बात करें जर्नल की, हम बात करें यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन आदिवासियों की, तो आपको क्या लगता है कि कौन किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आदिवासी एक तरफा जेएमएम की तरफ है प्रज्ञा जी, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं, एक तरफा। मुसलमान एक तरफा जेएमएम की तरफ है, कोई डाउट ही नहीं है। जहां कांग्रेस और जेएमएम का बंटवारा है, वहां पर कांग्रेस के साथ है। जैसे उदाहरण के लिए जामताड़ा सीट पर एक तरफा आज मैं घोषणा कर सीता सोरेन की सीट, सीता सोरेन हार रही हैं, एक तरफा हार रही हैं, कोई दो राय नहीं है जामताड़ा में, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां पर ज्यादा है। दूसरी चीज, आप SC ST वर्ग में बिखराव देखेंगी। आप लिख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, कि SC ST वोटर्स में
बिखराव आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो एससी एसटी वर्ग पूजा पाठ कर रहा है, जो एसटी एससी वर्ग अपने आप को हिंदू मान रहा है, जो बाबा साहब की मूर्ति या उनकी फोटो को नहीं पूछ रहा है, वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस वर्ग के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व जगा दिया है, उसको ये बता दिया है बटोगे तो कटोगे, उसको ये बता दिया है कि तुम्हारा हक जो है बांग्लादेशी मारकर ले जा रहे हैं, उसको ये बता दिया है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये लोग। उसके दिमाग में जो पूजा पाठ वाला एक एससी एसटी वर्ग है, उसके दिमाग में, उस वर्ग में बिखराव हमने देखा है। चुनाव से पहले जो एजेंडा जो हम हर राज्य में देखते हैं, हिंदू और मुसलमान वाला, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहता है, उसका असर मैंने झारखंड में ये देखा कि हम जिस भी जगह जा रहे थे, लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं है कि बांग्लादेशी कहाँ से आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि बांग्लादेशी है तो कहाँ है, उन्होंने कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन ये मुद्दा उनके दिमाग में जरूर भरा हुआ है कि बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है और बांग्लादेशी भरे जा रहे हैं और अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे। ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है, जो हिंदुओं को एक तरफ खींचने के लिए, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश हर राज्य में भाजपा करती है, जहां पर मुद्दों से नहीं जीत पाती वहां पर ध्रुवीकरण करती है, तो ये ध्रुवीकरण यहां बेशक दिखाई दे रहा है। असर कितना होगा ये तो हार जीत वाले दिन, जिस दिन ईवीएम का पटारा खुलेगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन ये मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं जो मैंने देखा भरत जी, कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, ये बात कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन जब जेल से वापस आएंगे तो एक सिंपैथी, एक लहर उनकी तरफ दौड़ते हुए जाएगी यहाँ के मूल निवासियों की, आदिवासियों की, कि हाँ हमारा हेमंत बेटा या हमारा भाई या हमारा परिवार का लड़का हेमंत सोरेन, वो उसको जेल भेजा गया, षड्यंत्र करके जेल भेजा गया, तो हमें उसके साथ खड़े रहना है। तो वो आंधी सुनामी लहर क्या आपको हेमंत सोरेन की दिखाई दी? प्रज्ञा जी, सच कहूं तो मुझे हेमंत सोरेन के लिए लहर झारखंड में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। हेमंत सोरेन का जो आदिवासी वोटर है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लहर नहीं है। लहर और उनके आदिवासी वोट बैंक का उनके साथ खड़ा होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हेमंत सोरेन के साथ में लहर नहीं है, लेकिन लहर बन सकती है। हेमंत सोरेन लोगों के दिल के करीब हैं, लेकिन दिल में बैठ नहीं पा रहे हैं, भावनात्मक जगह नहीं बना पा रहे हैं, और लहर हमेशा भावनात्मक लहर होने के बाद ही बनती है। और अगर हेमंत सोरेन की जगह मैं होता प्रज्ञा जी यहाँ पर, तो मैं प्रज्ञा जी कम से कम अपने वोटर्स के सामने ये अपील करता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब ये जो एक मैसेज है कि षड्यंत्र करके, मोदी जी की तरह, वेरी फ्रैंक प्रज्ञा जी, मोदी जी की तरह कम से कम 10 रैलियों में रोना चाहिए, धोना चाहिए, कि अपने समाज को जगाना चाहिए, या फिर झारखंड के लोगों को यह बताना चाहिए कि एक आदिवासी समाज के बेटे के ऊपर कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये करने में हेमंत सोरेन अभी तक नाकाम मुझे दिखाई दिए हैं। वो लहर वाला जो करंट है वो तभी उठेगा जब आप अपनी भावना को व्यक्त करके दिखाएंगे। अच्छा, बीजेपी का प्लस फैक्टर क्या है? क्योंकि इसके पहले जो रघुबर दास की सरकार यहाँ पर लोगों ने देखी, उस सरकार को कुछ खास मानते नहीं हैं लोगों का। ये जब मैंने लोगों से बात करी तो लोगों का कहना था कि हाँ, हेमंत सोरेन को लेकर एंटी इनकम्बेंसी मुझे कुछ हद तक यहाँ पर दिखी, लेकिन ये भी बात है कि बीजेपी को लेकर के वो प्लस फैक्टर भी नहीं दिखाई दिया कि हाँ जी ठीक है, हेमंत सोरेन नहीं तो फिर बीजेपी, ये ऑप्शन भी किसी के पास नहीं था। हाँ, हेमंत सोरेन से उतनी बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर कट ग्राउंड की बात कह रहा हूँ, ठीक है। हेमंत सोरेन के लिए ऐसी नाराजगी नहीं है कि हेमंत ने कुछ नहीं किया, जेएमएम ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। जब आप ये पूछेंगे कि हेमंत नहीं तो कौन, तो फिर वो बीजेपी नहीं होता है, बीजेपी का नाम नहीं लेता है कि हेमंत नहीं तो कौन बीजेपी। वो वर्ग जो कट्टर बीजेपी का वर्ग है उसको छोड़ दीजिए। जो वर्ग काम के आधार पर निर्णय लेता है, सरकार के आधार पर, अपने नफा नुकसान के आधार पर निर्णय ले रहा है, वो व्यक्ति लौटकर फिर से हेमंत के पास ही आता है। बुराई करने के बाद भी हेमंत सोरेन के पास आता है, जेएमएम के पास आता है कि इनसे अच्छी भाजपा नहीं है, भाजपा इनसे अच्छी नहीं। एक ये फैक्टर है कि मूलवासी आदिवासियों की सरकार होनी चाहिए, ये एक जो एक मुद्दा है। झारखंडियों की सरकार झारखंड, ये मैसेज क्लियर कट, ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है तो फिर उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा, तो फिर यहाँ का खनन जो है उद्योगपतियों के हवाले हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो है गुजरात के लोग कब्जा कर लेंगे। इस तरीके की चीजें, इस तरीके की मैसेजिंग है कि अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार आती है तो यहाँ पर खदानें शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर झारखंड गरीब हो जाएगा और बाहरी लोग यहाँ पर आकर के बसने शुरू हो
हो जाएंगे। अब देखिए ये दो बात है, एक बात जो बीजेपी यहाँ पर एजेंडा सेट कर रही है बांग्लादेशियों वाला बटोगे तो कटोगे वाला जो है, और दूसरी तरफ झारखंडियों का मुद्दा है जो हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम लगातार लोगों को बता रही है कि अगर झारखंडी नहीं होगा तो फिर आप लोगों का ही नुकसान है। ये जो एक मुद्दा है ये भी लोगों के दिमाग में है। एक तरफ जहां बीजेपी का जो कट्टर वोटर है वो हिंदू मुसलमान यानी एक तरफा होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो मेन झारखंडी है जो विकास के नाम पर वोट करता है, जो यूथ भी है यहाँ का, वो ये सोच रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं होती है और बीजेपी की आती है तो बीजेपी वही हाल करेगी जो पूरे देश का कर दिया, सरकारी वरकारी कंपनी वंपनी बेचने बाचने वाला और गुजरातियों को ले आने वाला और सारा बिजनेस ले जाकर पूरा उधर सेटल कर देने वाला, झारखंडियों का नुकसान हो जाएगा। ये वाला जो एक फैक्टर है ये भी बहुत तेजी से चल रहा है। अच्छा भरत जी, क्योंकि चर्चा लंबी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को कम से कम समय में सब कुछ पता चल जाए, हेमंत सोरेन के प्लस फैक्टर क्या देख रहे हैं, माइनस फैक्टर क्या देख रहे हैं, और यही सवाल मैं बीजेपी को लेकर के भी पूछूंगी आपसे। हेमंत सोरेन का प्लस फैक्टर प्रज्ञा जी ये है कि वो एक आदिवासी समाज से हैं। हेमंत सोरेन का प्लस फैक्टर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ दिन पहले जेल पहुंचा दिया। ये प्लस में है, लोगों के लिए, लोगों के मन में उनके लिए भावनाएं संवेदनाएं हैं, लहर की तरीके से नहीं है लेकिन है, संवेदनाएं जिंदा हैं। हाँ, वो संवेदनाएं जिंदा जैसे एंटी इनकम्बेंसी में इस तरह की संवेदनाएं खत्म होती हैं, हो जाती हैं, सर्वनाश हो जाता है उनका, लेकिन वो संवेदनाएं अभी भी हेमंत सोरेन के लिए लोगों के दिलों में है। नाराजगी कुछ हद तक है, कुछ जगहों पर है, कुछ लोगों में है, लेकिन ये जो ये जो इमोशनल फैक्टर झारखंडी वाला है ये हेमंत सोरेन के साथ जुड़ा जी। और तीसरा ये है कि हेमंत सोरेन का कंपैरिजन रघुवर दास से नहीं हो रहा है यहाँ, हेमंत सोरेन का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से हो रहा है। क्योंकि जब भी लोग ये बात करते हैं कि हेमंत सोरेन के बाद कौन अगर बीजेपी को लाएंगे तो लोग ये जवाब देते हैं कि मोदी ने देश का क्या किया है देख रहे हैं, मोदी ने कितना रोजगार दिया है देख लिया है, मोदी ने क्या किया है वो हमने देख लिया है, भाजपा से अच्छा तो यही है, कुछ ना करने वाले से तो अच्छा है कि जो कुछ तो कर रहा है, लोगों का ये जवाब होता है। दूसरा आपका जो मूल सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट सदाबहार प्लस पॉइंट है हिंदू मुसलमान। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं मिला है तो एक ही पॉइंट इनके पास है कि बांग्लादेशियों को भगाने का ये चुनाव है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस पॉइंट है। इन्होंने ये दीदी वाली योजना लॉन्च की जिसमें ये पैसा दे रहे हैं, गोगो दीदी, और उन्होंने गोगो दीदी, बीजेपी ने गोगो दीदी और इन्होंने एक योजना लॉन्च की सम्मान योजना। तो ये 2100 रुपए की बात कर रहे हैं जी, और वो 1000 रुपए दे रहे हैं और वो कह रहे हैं आपकी 2500 देंगे। हाँ, 2500 देंगे। तो इस लेवल पर कंपैरिजन ये है। भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान है, और इसका एक प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लोगों के दिमाग में ये कि 5 साल तक तो हमने हेमंत सोरेन सरकार देख ली है, अब बदल दें। लेकिन मसला ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग 10 साल से केंद्र में देख रहे हैं, उदाहरण वहां देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं क्या हाल सरकार का है, राजस्थान में देख रहे हैं क्या हाल सरकार का है, और प्लस आपका मैं आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश से देख रहे होंगे, हरियाणा से देख रहे होंगे, गुजरात से देख रहे होंगे, अलग अलग राज्यों से देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि झारखंड में क्या रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये झारखंड बेहद डिसाइडिंग फैक्टर है। इस झारखंड में जबरदस्त स्कोप है, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे जाके, फिलहाल चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड को हल्के में मत लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश से झारखंड सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकार बनाएगा वो बहुत कुछ तय करेगा। एक चीज और कहूंगा, मैं भूल गया था, प्लस पॉइंट आपने जेएमएम का पूछा था, एक प्लस पॉइंट और हमें ग्राउंड पर देखने को मिला कि हेमंत सोरेन के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी के जरिए ऐसी जाति करवाई, उनके बेटे को, आदिवासी समाज के बेटे को इतना परेशान किया कि उसे अपनी टीचर पत्नी को घर से निकालकर रैलियां करवाने के लिए भेजना पड़ा। इतना ज्यादा टॉर्चर हेमंत सोरेन को किया गया है इस सरकार में। इसका एक मैसेज है कि हमारे घर की बहू को, आदिवासी समाज में ये मैसेज है कि हमारे घर की बहू को घर से निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने रैलियों में खड़ा कर दिया है। हमारे घर की बहू को, जो बच्चे पाल रही थी, उसको बाहर निकलना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अपने घर और परिवार और आदिवासी समाज को बचाने के लिए उसको रैलियां करनी पड़ गई हैं। इस नज़र से भी आदिवासी समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही कल्पना सोरेन रैली दर रैली घूम रही हैं, वरना वो एक टीचर थी, पढ़ा रही होती, उनको राजनीति से और एक फंडा ये भी है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? अगर जेएमएम की सरकार आती है तो क्या इस बार कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है?
हो सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है और ये बहुत बड़ा लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा उनको सरप्राइज़ दिया जा सकता है सरकार बनने के समय की वो हो सकती है। क्योंकि आपने जब कल्पना सोरेन से सवाल पूछा कि भावी मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़ी हैं तो वो मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा पार्टी का जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा। उन्होंने ये बात नहीं कही कि नहीं मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगी, आप नहीं ये तो ऐसा डिनाई नहीं किया उन्होंने। तो ये दिखाता है कि कल्पना सोरेन को बहुत तेजी से जेएमएम ने प्रोजेक्ट किया है और ये भी मैसेज दे रहा है प्रज्ञा जी बहुत जमीनी स्तर पर कल्पना सोरेन पर किसी तरह के कोई आरोप भी नहीं है। कह लेने दीजिए प्लीज, कह लेने दीजिए। ये मैसेज जमीन पर ये भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन के ऊपर कोई आरोप नहीं है। कल्पना सोरेन झारखंड को बहुत अच्छे से चला सकती हैं, वो बहू है, बेटी है, महिला है, वो आदिवासियों को और अच्छे से समझ सकती हैं। तो जो लोग हेमंत सोरेन से नाराज थे कि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, वो लोग कल्पना सोरेन के ऊपर भरोसा दिखाने के लिए तैयार हैं कि हमारे यहाँ की बेटी है, इससे उम्मीद हेमंत सोरेन से हम कुछ ज्यादा लगा सकते हैं। तो ये भी एक जेएमएम की तरफ से तुक्का फेंका गया है और जिसका डिनायल कहीं से नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। और एक चीज हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि झारखंड में लोग भी बहुत ज्यादा मुखर है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, अपने खुलकर अपने मन की बात बता रहे हैं। झारखंड में किसकी सरकार बन रही है लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। अभी फिलहाल हमारी पूरी टीम झारखंड के चुनाव को कवर कर रही है। नजर हमारी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी है, साथ ही साथ महाराष्ट्र पर भी है। नजर हर तरफ है, उल्टा चश्मा यूसी कहीं भी आंखें छुपा कर नहीं बैठा, हर तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं और बताएगा कि होने क्या जा रहा है। क्योंकि सही और सच्ची चीज आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए और प्यार बनाए रखिए। और हाँ, झारखंड को हल्के में मत लीजिएगा। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।